नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का असर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक विवादित मामला सामने आया, जिसमें एक मुस्लिम बुजुर्ग की मौत के बाद जनाजे की नमाज पढ़ाने से इमाम ने इनकार कर दिया। 23 जुलाई को हार्ट अटैक से निधन होने के बाद मृतक के परिजनों ने इमाम को नमाज के लिए बुलाया, लेकिन इमाम ने नमाज पढ़ाने से मना कर दिया। आरोप है कि इमाम ने ये निर्णय इसलिए लिया क्योंकि मृतक एक बीजेपी समर्थक था। मामला मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी थाना क्षेत्र का है। मृतक के परिजनों ने बताया कि इमाम के इनकार के बाद उन्होंने अपने परिचितों से नमाज अदा करवाई और मृतक को दफनाया। मृतक के बेटे दिलनवाज खान का कहना है कि इमाम ने बीजेपी समर्थक होने के कारण जनाजे की नमाज पढ़ाने से मना कर दिया। अब इस मामले में इमाम और 5 अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। क्या नाम है आपका? आपने डीएम साहब के यहाँ एक शिकायत की है, क्या पूरा मामला है, थोड़ा बताएं। वो हम ये है कि मेरे पापा पापा के इसलिए चंदन चौपाटी पढ़ाई इमाम साहब और चार पर जो वो साथ सब नहीं तो बड़े वो भी पैसे वाले बदमाश लोगों से नमाज दी 10वीं की फाता न होंगी। कब की घटना है, क्या पूरा मामला, किस क्षेत्र का, थाना क्षेत्र का मामला, थोड़ा बताएं। किस जगह का मोहल्ला का हिस्सा अच्छा, कब का मामला है? 23 तारीख क्या हुआ था? आपके वालिद साहब का क्या नाम है? अली साहब अच्छा, क्या हुआ था? आप लोगों में अटैक आया था फिर क्या हुआ? जनाजे की नमाज तैयारी इमाम साहब को पढ़ा क्या नाम है इमाम साहब? कर राशिद क्या कह रहे थे? करेंगे तो बीजेपी को कहते भाई 4-5 लोग हमारे पास आएंगे मैं के नाते नेता लोग हैं ये क्या नाम है भाई नमाज प्लान की बीजेपी को देंगे लसन है फिर करने अगर चाहिए। अच्छा, तो आप कौन सी पार्टी बुलाते हैं? तो बीजेपी को वालिद साहब भी आपके कितने सालों से बीजेपी बुलाते हैं हमारे? वो तो जमाने से बीजेपी के साथ रहते हैं। अच्छा, तो ये कौन से लोग हैं, क्या कह रहे थे आपसे? ये अभी ये मारने की धमकी दे रहे हैं बोले सारे तू बड़ा बोले अब जब आप तो मुझे ठीक मारेंगे हम क्या नेता गढ़ी करेगा मैं नेता गढ़ी दूर रहता हूँ सर। आपने कहा करी, कहाँ शिकायत करी है ये? मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे करी है और डीएम साहब पे करी है एसएसपी साहब पे करी है कमिश्नर साहब पे करी है। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप? 3 बहनें हैं 1 लड़का। तो बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे। क्या चाहते हैं आप योगी सरकार से, क्या हुआ लगा? क्योंकि सर ये जाना कुछ तो कार्रवाई होगी निकला भी नकल तो आप थोड़ी बहुत और कोई मुसलमान बुद्ध ने चाबी डर के वैसे देगा मुसलमान क्षेत्र है हमारे पूरे मुसलमान तो 4 मुसलमान बुद्ध ने चाहना तो उसे वैसे देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अच्छा, कहाँ रहती है आप? मेरे घर मेरे पापा का घर है मेरी शादी मुरादाबाद। अच्छा, कौन सा इलाका है ये? ये महल कुंदरकी कस्बा कुंदरकी मोहल्ला का स्थान। अच्छा, क्या हुआ है, थोड़ा बताइए, वजह क्या है? अरे बस ये है कि हम लोग बीजेपी की लड़ाते हैं हमारे यहाँ शुरू से। अब ये सभी करा तो बीजेपी से हटो पापा हमारे माने नहीं शुरू से हम लोगों का सपोर्ट बीजेपी में रहा है। अब जब मेरे पापा की डेथ हुई तो बोला इनका सबका समाज से बाइकाट कर दो इनके किसी काम में कोई शरीक नहीं। तो क्या हुआ था, कब हुआ पापा का इंतकाल आपके? 23 जुलाई। तो किस तरह से बॉयकॉट करा उन्होंने, थोड़ा बताएं। उन्होंने सबसे कह दिया इनकी जनाजे की नमाज में कोई शरीक नहीं और न हम इनकी नमाज यहाँ पढ़ाएं। तो फिर कैसे नमाज हुई, क्या कैसे तो हुआ? फिर हमारे भाई की ससुराल से उसके साली को बुलाएगा उन्होंने आके नमाज पढ़ाई। अब कोई भी जैसे मरने के जो सब काम होते हैं उसमें कोई आदमी को शरीक नहीं होने दे रहा है। तब तुम बीजेपी वाले करवाएंगे तुम्हारा सारा काम। कौन लोग है वो जो कह रहा है ऐसा? ये इमाम साहब ने निकाले हमारे लिए फतवे। क्या नाम है आपका? मुफ्ती मोहम्मद राशिद। राशिद साहब, कुंदरकी के इमाम साहब हैं आप, आपके यहाँ से एक मामला सामने आया है कि एक अभी अलीदाद नाम के बुजुर्ग थे, उनके 23 तारीख को इंतकाल हो गया है। उनके परिवार का कहना है कि इमाम साहब ने हमारे वालिद साहब की नमाज नहीं पढ़ाई है, क्या पूरा मामला, थोड़ा बता दीजिए। असल में मसला ये है कि जब उनका इंतकाल हुआ तो हमें खबर हुई इस बात की तो उनके बारे में छानबीन हुई तो वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ करते थे। उनका कहना था मैं किसी नबी को नहीं मानता। तो भाई ये धार्मिक मामला हमारा ये इसका सियासत से कोई ताल्लुक है ही नहीं। तो हमारे धर्म के खिलाफ वो बयानबाजियाँ करते थे। तो ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कोई किसी की आस्था को ठेस पहुँचाएगा तो वो क्यों उसके साथ शरीक हुआ किसी उसके मामला में। जब उनका इंतकाल हुआ तो हमने नमाज नहीं पढ़ाई
वो नमाज का मसला ये है, हम सिर्फ मस्जिद के हैं इमाम, मस्जिद की नमाज पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। बाकी रहे जनाजे वगैरह ये तो जो घर के व्यक्ति होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, ये तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब उनका घर का एक व्यक्ति थे, उन्होंने नमाज पढ़ाई, नमाज यहीं सामने हुई सहन में, और दफन भी यहीं कब्रिस्तान में हुई शरीफ। हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है, ना ही कोई इसका ताल्लुक सियासत से है और ना ही किसी और चीज़ से है। आप चाहें तो यहाँ लड़की क्षेत्र में आप किसी से बात कर सकते हैं। अब उनका आरोप यही है कि आपने नमाज नहीं पढ़ाई, हमारे किसी उसमें शरीक नहीं हुए, तो ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, हम शरीक हुए या नहीं। बाकी सियासी मामलात में इससे हमारा कोई वास्ता नहीं, हम तो कोई मस्जिद के इमाम हैं, तो हम क्यों पढ़ेंगे सियासत। उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं, डीएम साहब, एसएसपी साहब, कमिश्नर साहब तक को शिकायत है, कहा है कि किसी सियासत की वजह से हमारे वालिद साहब की नमाज नहीं पढ़ाई उन्होंने। नहीं, सियासी मुद्दा कोई नहीं है यहाँ पर, ये तो बेवजह वो अपना पक्ष भारी करने के लिए, हम लोगों को डाउन करने के लिए चीज़ दिखा रहे हैं। भाई यहाँ ये मसला धार्मिक है, धार्मिक मामला हमारा निजी मसला है, तो इसमें उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। अगर आपको हमारी बात सच नहीं लगती तो आप देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन पूरी छानबीन कर सकता है, यहाँ क्षेत्र में आकर लोगों से संपर्क कर सकता है, और हम कोई गैर जिम्मेदार आदमी नहीं है। हम भी जो है यहाँ की जिम्मेदार मस्जिद आला हज़रत, सबसे बड़ी मस्जिद है कुंदरकी की, हम सबके जनाजे पढ़ाएंगे तो उनके पढ़ाने में क्या दिक्कत होगी हमें। लेकिन हाँ, जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, हमारे नबी जिन पर हमारी आस्था है, पूरा धर्म उन पर डिपेंड है, उनको गलत कहेगा तो हम उसके मौत में हम शरीक कैसे हो सकते हैं। आपका कहना है सियासत से कोई जुड़ा मामला नहीं है? कोई मसला नहीं सियासत से। आया है जिसमें उसने ये कहा है कि बीजेपी का समर्थक बता करके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई गई। क्या आपके पास शिकायत आई है और क्या इसमें संज्ञान लिया गया? देखिए, अभी ये शिकायत मेरे पास अभी प्राप्त हुई है। इस शिकायत में ये है कि एक व्यक्ति है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनके पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी, और हार्ट अटैक से मृत्यु के बाद जब उनकी जो जनाजे की जो नमाज़ होती है वो पढ़वाने के लिए जब उन्होंने इमाम साहब से आग्रह किया, तो कुछ कतिपय आरोप उन्होंने उसमें लगाए हैं कि उसको नहीं पढ़ा हुआ है। इस पूरे तथ्य की वेरिफिकेशन कराने के लिए हम लोगों ने एसडीएम और एडिशनल एसपी साहब और एसपी साहब सभी को ये बताया गया है। इसको हम लोग तत्काल ही वेरीफाई करा रहे हैं, और अगर जिस प्रकार से भी ये सत्यता अगर इसकी पाई जाएगी तो संबंधित हम कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।